अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रही जंग अब दो दिग्गज नेताओं के परिवारों की जान पर बड़ा खतरा बन चुकी है। इस जंग का असर अब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री के परिवार तक पहुंच चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे छोटे बेटे 20 साल के बैरन ट्रंप की हत्या के ऐलान और 95 करोड़ रुपए के इनाम रखे जाने के बाद अब खबर है कि ईरान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की हत्या की कोशिश की है। यह दावा खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या की कोशिश की, लेकिन यह साफ नहीं किया कि कौन से बेटे की हत्या की कोशिश की और यह कोशिश कब और कहां की गई। और सबसे बड़ा सवाल यह कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी कब मिली। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका स्वागत है। द जेरूशलम रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार यानी 24 अगस्त 2026 को चैनल 14 के मिलिट्री कॉरेस्पोंडेंट नोआम आमिर के साथ फोन पर बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है। ईरान ने मेरे बेटे को निशाना बनाया, उसकी हत्या करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस जानकारी को पिछले कई महीनों से आदेश के बाद गुप्त रखा गया था। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ तौर पर नहीं बताया और ना ही यह खुलासा किया कि ईरान ने उनके दोनों में से किस बेटे को अपना निशाना बनाया था। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दो बेटे हैं, याइर नेतन्याहू और अवनेर नेतन्याहू। सोमवार को एक टीवी इंटरव्यू में बेंजामिन ने दावा किया कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इस कथित साजिश के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, जैसे कि यह घटना कब और कैसे हुई, यह साजिश कितनी आगे बढ़ चुकी है और उनके दोनों बेटों में से कौन निशाने पर था। ऐसा खुलकर कुछ भी नहीं बताया। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री के 35 वर्षीय बड़े बेटे याइर नेतन्याहू लंबे समय से अमेरिका के मियामी में रह रहे हैं। यहां उन्हें इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट की सुरक्षा मिली हुई है, जबकि उनके छोटे बेटे अवनेर इजरायल में रहते हैं। अवनेर आमतौर पर सार्वजनिक कैमरे और चकाचौंध से दूर रहते हैं। हालांकि इजरायली मीडिया में अब तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि कथित साजिश का लक्ष्य कौन था। इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को इस कथित साजिश की जानकारी कई महीनों से थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सैन्य सेंसर ने काफी समय तक इस जानकारी को सार्वजनिक होने से रोक रखा था। यानी नेतन्याहू का यह खुलासा अचानक सामने आया, लेकिन इजरायली सुरक्षा तंत्र कथित खतरे को पहले से ही भांप चुका था। तो फिर सवाल यह है कि नेतन्याहू ने अचानक दावा क्यों किया। नेतन्याहू ने यह खुलासा ऐसे वक्त पर किया जब इजराइल में 27 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं और नेतन्याहू की गठबंधन सरकार सर्वे में चुनावी दबाव में बताई जा रही है। इसके साथ ही यह दावा ऐसे वक्त पर भी सामने आया जब इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इजरायली मीडिया ने इससे पहले खबर दी थी कि डेविड जिनी ने गादी आइजनकोट को सुरक्षा देने से इनकार किया था। उन्होंने देश के चुनाव अधिकारियों से कहा था कि आइजनकोट को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश नहीं है। चुनाव में आइजनकोट की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि इजराइल में सरकार आमतौर पर एक ही पार्टी के बहुमत से नहीं बनती, वहां कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती है और फिर जाकर सरकार बनती है। हालांकि इस बीच नेतन्याहू ने अपने लिए सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। नेतन्याहू ने 24 घंटे की सुरक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, इसलिए यह सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं है। अगर यह सुरक्षा नहीं दी गई तो ईरान को अपने मकसद में कामयाब होने का मौका मिल जाएगा। और ऐसे में इजराइल लगातार ईरान की हर उस साजिश को भांप रहा है जो उनके परिवार पर खतरे के रूप में मंडरा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।